राम राज्य कैसे आए? राम राज्य के आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। त्रेतायुग से अब तलक भया न ऐसा राज, राम राज्य जैसा भया क्या रहस महाराज। राम राज्य में जो सुख अन्य नहीं वह ठौर, इस जग की इच्छा रहे राज्य भये वह बहुर। राम राज्य की नीति खास, सुन कर जग को हो विश्वास। राम राज्य यदि फिर आ जाए, दुखों से प्रजा मुक्ति पाए। सुन सेवक ने उसकी बात, कहा सुनो तुम मम प्रियतात। प्रश्न तुम्हारा बहु अनुकूल, जग ने ज्ञान यह डाला भूल। अनीति का बहु भया पसार, और भई है प्रजा दुखयार। राम राज्य को इमी तुम जान, दो आधार उसके लो मान। प्रथम आधार राजा है खुद, राजा शुद्ध तो राज्य भी शुद्ध। राजा में गुण वैसे होए, है बतलाए राम में जोए। होए शासक यदि गुण आगार, प्रजा सुखी भय सब प्रकार। शासक यदि गुणवान हो, गहे धर्म की रीत। प्रजा सुखी सब हो तभी, मेरे मन प्रतीत। जग में राम राज तब आए, राम सदृश राजा दिख पाए। अब तुम सुन लो अगली बात, मिले प्रश्न का उत्तर तात। मंत्री गण है दूज आधार, सकल करे जो राज के कार। अब लो तुमको सब बतलाऊं, मंत्रिन के मैं गुण जतलाऊं। मंत्री जहाँ ना होए प्रवीण, राज डूबे ना बात नवीन। मंत्री मंत्रज्ञ हों तात, इंगित से सब जान लें बात। शुद्ध हो उनका निज आचार, राष्ट्र हित लेवें चित धार। अनुरक्त रहें प्रजा से ऐसे, सेवक होएं उसी के जैसे। आचार शुद्ध विचार भी शुद्ध, राज्य कार्यों में रहें प्रबुद्ध।
ऐसे गुण जिसमें मिले, मंत्री जानो सोए। अर्थशास्त्र का विज्ञ भी, योग्य सचिव वह होए। मंत्री हो विद्वान जो, विनयशीलता गोए। कार्यकुशली सलज्ज भी, और जितेंद्रिय सोए। श्री संपन्न हो मंत्री भ्राता, शास्त्र विद्या का भी ज्ञाता। महान आत्मा हो वह भाई, दृढ़ पराक्रमी जन सुखदाई। मंत्री होए यशस्वी मीत, राज्य कार्यों में उसकी प्रीत। सावधान रह करे सब काम, तेजस्वी और जगद भी राम। रहे अनुशासन में वह मीत, प्रजाहित कर्म करे सप्रीत। क्षमाशील वह हुए यशस्वी, कीर्तिमान वह पुरुष मनस्वी। जो स्मित पूर्वाभिभाषी होए, जनता का चित मोहे सोए। असत्यभाषी ना होए कदापि, काम क्रोध उस वश सदापि। स्वार्थ न उसको छू भी पावे, जनता हित ही काल बितावे। जनहित के ही काज में, रहे सदा जो लीन। राम राज्य के हेतु तो, मंत्री वही प्रवीण। छिपी रहे नहीं उससे तात, शत्रु पक्ष की कोई भी बात। अपने राज्य की बात जो होए, उसके ज्ञान को पूर्ण गोए। गुप्तचरों से एक एक बात, जान पाए वह मंत्री तात। व्यवहार कुशल होए मम मीत, सकल प्रजा से सम हो प्रीत। निज पुत्र को यदि दोषी पाए, उसे भी उचित दंड दिलाए। हिचकचाए नालेश भी तात, होए विशेष उसमें यह बात। राज्य का राखे खास ध्यान, देश के कोश की हो न हान। सेना का न बल घट पाए, सकल करे वह वही उपाय। हिंसा कर्म से रह कर दूर, दंडित करे नहीं बेकसूर। शत्रु यदि निरपराधी होए, हिंसा उसकी करे न सोए। सदा रहे उत्साही वीर, राजनीति पे चले बन धीर। राजनीति को पालता, होकर दृढ़ जो मीत।
उस मंत्री के राज में प्रजा न हो भयभीत। सतपुरुष जो वहाँ बसें, रहें सदा भय मुक्त। मंत्री का कर्तव्य यह, रहे नीति से युक्त। जो धन राज्य कोश में आए, न्यायोचित ही वह जुट पाए। पुरुष अपराधी पकड़ा जाए, दंड शक्ति अनुरूप वह पाए। मृदुवा तीक्ष्ण दंड कहलाए, शक्ति से वह बढ़ना ग्राहे। शुद्ध भाव और शुद्ध आचार, हो मंत्री गण का एक विचार। स्वच्छ भूषा व सुंदर वेश, प्रभाव में होए कमी न लेश। उत्तम व्रत संकल्प महान, राजमंत्री की यह पहचान। मंत्री रहें दिन रात सजग, नीति के नयन से देखें जग। मंत्री ऐसे हों विख्यात, यश विदेश में भी होतात। मंत्रिन के गुण हम कथे, ऐसे हों विख्यात। आदर उनका विश्व में, सब जाहो ममतात। बुद्धि से सभी बात विचार, निर्णय लेवें भली प्रकार। सभी देशों में सब ही काल, प्रकट करें गुण बहु प्रकार। गुणहीन नहीं मंत्री होए, समस्त गुणों का संग्रह सोए। विग्रह का वे अवसर जाने, संधि का उपयोग पहचाने। मंत्रणा जो राज्य की होए, राखें गुप्त ही मंत्री सोए। सूक्ष्म विषय जब आए समक्ष, दिखावें कौशल वे प्रत्यक्ष। मंत्री वही जो नीति जाने, शास्त्र के सब रहस्य पहचाने। बात करे वह सबसे ऐसी, मीठी लागे मन को जैसी। मधुर वचन को बोल कर, करता सबन अधीन। रिपु को भी वश में करे, मंत्री वह प्रवीण। रहें स्मरण उसको सभी, घटन सदा निज चीत। अपने वारिपु राज्य की, जान चरों से मीत। मान धर्म का वह अनुशासन, दे प्रजा को न्याय का शासन। रह अधर्म से सदा ही दूर, कीर्तिमान हो मंत्री शूर।
अंतिम गुण में यह बतलाऊं, उसे उदार चरित ही पाऊं। सत्य प्रतिज्ञा हो वह ऐसे, हरिश्चंद्र व दशरथ जैसे। मंत्रिन के मैं गुण बतलाए, राजा राम के भी कथ पाए। ऐसा सुयोग यदि बन पाए, राम राज्य तब भूपर आए। प्रजा तभी सब सुखी हो पाए, धर्माचरण जगत में छाए। दीन दुखी ना को रह पाए, राम राज्य जब भूपर आए। राम राज्य का स्वप्न जो हो तभी साकार, राम सदृश राजा भये, मंत्री गुण अगार। सुन सेवक की बात सब, भक्त भये प्रसन्न। कहन लगे हे नाथ जी, प्रजा आज आपन्न। राम राज्य कब आएगा, भूपर फिर हे नाथ। जिस काल में लोक सभी, होंगे सुखी सनाथ। बोला सेवक मित्र प्यारे, सृष्टि के सब रहस्य न्यारे। राज्य राम का फिर कब आए, यह जानना कोई जन पाए। सुशासक और कुशासक भारे, प्रभु इच्छा से उपजे सारे। राम राज्य जग में तब आए, प्रभु की इच्छा जब हो पाए। प्रभु इच्छा से योग प्रसार, हो तब सबका शुभ आचार। जीवन का आदर्श हो ऐसा, यम व नेम बतलावें जैसा। सदाचारी अधिकारी होए, मंत्री सब ही न्याय को गोए। राजा प्रजा से करे प्यार, स्वार्थ परक न होए आचार। ऐसा प्रभु के अधीन विधान, जीव को होत न इसका ज्ञान। सद्गुरुदेव जी महाराज ने मंत्रियों के गुण इस प्रकार कहे हैं। मंत्र तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा को देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले हों। राजा के प्रिय और राष्ट्र के हित में लगे रहने वाले हों। शुद्ध आचार विचार से युक्त हों और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहें। अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों, विद्वान होने के कारण विनयशील हों। सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी और समस्त राजकार्यों में सावधान रहने वाले हों। अनुशासन में रहकर कार्य करने वाले हों। तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान,
तथा मुस्कुराकर बात करने वाले हों। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ ना बोलें। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी ना रहे। सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम होती रहें। वे सभी व्यवहार कुशल हों। मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने से ना हिचकिचाएं। कोष के संचय और सेना के संग्रह में सदा लगे रहें। शत्रु ने यदि अपराध ना किया हो तो उसकी हिंसा ना करें। उन सब में सदा शौर्य और उत्साह भरा रहे। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते रहें। राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करें। न्यायोचित धन से राज्य का खजाना भरते रहें। अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करें। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक हों। उनके वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर हों। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राष्ट्र के हितैषी हों। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहें। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते हों। सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचें। समस्त देशों और कालों में गुणवान ही सिद्ध हों, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान हो। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति हो। वे सूक्ष्म विषय पर विचार करने में कुशल हों। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी हो। वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलें। वे गुप्तचरों द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृतांतों पर दृष्टि रखें। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहें। उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ हों।